एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामलाल। उसके पास बस एक छोटा खेत था, टूटी झोपड़ी और मेहनत से भरा दिल। ये वही जमीन थी जिस पर कभी सोने जैसी फसलें लहराती थीं, लेकिन अब हर तरफ सूखा था। मिट्टी में जान नहीं बची थी और किसान के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। रामलाल अपनी पुरानी टूटी लकड़ी की हल लेकर खेत जोत रहा है। उसका बेटा दूर से देख रहा है, हाथ में फटी बाल्टी जिसमें बस कुछ बूंदें पानी की हैं। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा है, कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं। हवा गर्म है, आसमान नीला और खाली, जैसे कोई दया नहीं। हे भगवान, कब तक ये हाल रहेगा? न पानी, न फसल, न अनाज, बच्चे भूखे हैं। वह हल रोकता है, आकाश की ओर देखता है, आंखों में उम्मीद और थकान दोनों। रामलाल हर रोज मिट्टी में उम्मीद बोता था, लेकिन मिट्टी उसे सिर्फ धूल लौट आती थी। गांव के लोग अब अपने खेत छोड़ने लगे थे, मगर रामलाल अभी भी यकीन रखता था। गांव के दूसरे किसान अपने खेत छोड़ रहे हैं। कोई अपने बैल बेच रहा है, कोई घर के बाहर बैठा सिर पकड़कर रो रहा है। अब कुछ नहीं बचेगा भाई, ये धरती अब मर चुकी है। रामलाल उनकी बातें सुनता है, लेकिन चुपचाप अपनी हल उठाकर फिर मिट्टी में चल देता है। अगर मिट्टी मर जाए तो किसान भी मर जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। वह खेत की मिट्टी उठाकर अपने माथे से लगाता है। उसके चेहरे पर मिट्टी और पसीना मिला हुआ है। भूख और गरीबी ने उसके शरीर को थका दिया था, लेकिन उसकी उम्मीद अभी जिंदा थी, क्योंकि उसे अपनी मिट्टी से प्यार था। सूरज ढलने लगता है। रामलाल थका हुआ अपनी झोपड़ी की ओर लौटता है। सूरज ढलने लगा है, आसमान में हल्का नारंगी रंग। रामलाल अपने खेत में बीज बो रहा है। उसके कपड़े धूल से भरे हैं और पसीना चेहरे पर चिपका हुआ है। हर बीज को वह ऐसे डालता है जैसे अपने सपनों को जमीन में रख रहा हो। थकी हुई मिट्टी में उम्मीद बोना आसान नहीं होता, लेकिन रामलाल जानता था, अगर किसी दिन बादल मुस्कुराए तो ये बीज जरूर बोल उठेंगे। पास के पेड़ से हल्की चहचहाहट सुनाई देती है। एक छोटी चिड़िया पत्तों के बीच बैठी है। वो किसान को कुछ देर देखती है, फिर फड़फड़ाते हुए उड़ती है और पास की जमीन पर उतरती है। क्यों आई रे नन्ही, भूखी लगती है क्या? रामलाल घुटनों पर झुककर चिड़िया की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद अपनापन है। हाँ किसान भैया, 2 दाने मिल जाएं क्या? रामलाल मुस्कुराता है, अपने फटे कपड़े से पसीना पोंछता है और बोरे से कुछ बीज निकालकर जमीन पर रख देता है। रामलाल धीरे से, ले खा ले नन्ही, मुझे तो रोज भूख लगती है, तुझे एक बार ही लगती होगी। वह उसे प्यार से देखता है, जैसे किसी बच्चे को खाना खिलाया हो। चिड़िया दाने खाती है, फिर रुककर ऊपर उसकी ओर देखती है, आंखों में कृतज्ञता और चमक। तू गरीब है किसान भैया, फिर भी दिल वाला है। तूने जो दिया वो सिर्फ दाने नहीं थे, नेकी थी। तूने मुझे पेट नहीं, इज्जत दी है। मैं इसका बदला जरूर दूंगी। अरे पगली चिड़िया, तू क्या देगी मुझे? मेरे पास तो खुद कुछ नहीं, और तू तो मुझसे भी छोटी है। जा खा ले, मुझे तेरी मुस्कान ही काफी है। रामलाल हल्के से हंसता है और आसमान की तरफ देखता है। चिड़िया दाने खाकर उसके चारों ओर उड़ने लगती है, फिर पास के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। उसकी नजरें अब किसान पर ठहरती हैं, जैसे कुछ सोच रही हो। कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी नेकी सबसे बड़ी दुआ बन जाती है। उस दिन की वो चिड़िया सिर्फ बीज नहीं खा रही थी, वो उस किसान की इंसानियत को पहचान रही थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका है, आसमान सुनहरा से गहरा नीला हो जाता है। रामलाल अपने औजार उठाकर घर की ओर जाता है। पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी उसे उड़ती नजरों से देखती है।
रात का समय। गांव पूरी तरह शांत है। आसमान में आधा चांद टंगा है और तारे टिमटिमा रहे हैं। हवा में सन्नाटा, बस झींगुरों की आवाज और कभी कभी मेंढक की टर्राहट। रात बीत रही थी। गांव सो चुका था, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। कोई था जो किसी वादे को निभाने निकला था। पेड़ की डाल पर वही छोटी चिड़िया जाग रही है। उसके पंखों पर चांदनी पड़ रही है, जैसे वो किसी परी की तरह चमक रही हो। वो नीचे खेत की ओर देखती है, जहां मिट्टी सूखी और तड़की हुई है। वो धीरे से उड़ान भरती है और तालाब की ओर जाती है। चिड़िया तालाब के किनारे उतरती है। तालाब में बहुत कम पानी बचा है, बस छोटे छोटे गड्ढे। वो अपनी छोटी चोंच में कुछ पानी भरती है। एक एक बूंद जैसे किसी अनमोल खजाने की तरह चमकती है। वो जानती थी उसके पास ताकत नहीं थी, पर दिल था, और दिल से बड़ा कोई जरिया नहीं होता। वो खेत में आती है, धीरे से उड़ते हुए हर कोने में जाती है और अपनी चोंच से एक एक बूंद मिट्टी पर गिराती है। हर बूंद गिरते ही मिट्टी थोड़ी थोड़ी नरम पड़ती है। हर बूंद मिट्टी में गिरकर चमकती है, जैसे आसमान के तारों ने जमीन को छू लिया हो। रात दर रात वही नन्ही चिड़िया उड़ती रही, अपनी चोंच में पानी भरकर किसान की मिट्टी को सींचती रही। किसी ने देखा नहीं, किसी ने जाना नहीं, पर भगवान ने जरूर देखा। धीरे धीरे रात खत्म होती है। रामलाल झोपड़ी से निकलता है, अपने औजार उठाता है और खेत में आता है। अरे, ये कैसे हुआ? कल तक तो मिट्टी फटी थी, अब ये नम कैसे? वह मिट्टी हाथ में लेकर देखता है। पानी की नमी महसूस होती है। रामलाल को नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी नेकी ने किसी नन्हे दिल को जगाया था, और वो दिल अब उसकी मिट्टी को जगा रहा था। दूसरी रात चिड़िया फिर पानी लाती है। तीसरी रात फिर वही करती है। धीरे धीरे खेत हरा होने लगता है, जैसे जमीन मुस्कुराने लगी है। कहते हैं इंसान की नेकी का फल भगवान देता है, पर कभी कभी वो किसी चिड़िया के रूप में आता है। सूरज चमक रहा है। पंछियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा है। रामलाल खेत में आता है और आश्चर्य से देखता है। उसकी फसल हरियाली से लहरा रही है। धीरे धीरे हवा चलती है और धान के पौधे झूमते हैं। कुछ ही दिनों में रामलाल का खेत जैसे जादू से भर गया। जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, वहां अब हरी लहरें दौड़ रही थीं। गांव के कुछ लोग खेत के पास आते हैं। सबके चेहरे पर हैरानी है। गांव वाला एक, अरे, ये क्या कमाल है रामलाल, हम सबके खेत तो सूखे हैं और तुम्हारा खेत इतना हरा। मुझे भी समझ नहीं आता भाई, जैसे भगवान ने खुद पानी बरसा दिया हो। रामलाल मिट्टी उठाकर देखता है। वो गीली है, ठंडी है। फिर पेड़ की ओर नजर जाती है। वहीं पर बैठी है वो नन्ही चिड़िया। वो चिड़िया रामलाल को देखती है और हल्की सी चहचहाहट करती है। रामलाल समझ गया, भगवान ने दया तो की थी, पर अपने ही बनाए एक छोटे से जीव के जरिए। गांव वाले खेत में झुककर मिट्टी देखते हैं। ये तो जादू है। नहीं बेटा, ये मेहनत और नेकी का चमत्कार है। कभी कभी इंसान को बस नेकी करनी होती है, बाकी चमत्कार अपने आप घट जाते हैं। धीरे धीरे गांव के और खेत भी हरे होने लगते हैं। लोग रामलाल से प्रेरित होकर मिट्टी सींचने लगते हैं, आपस में बांटते हैं पानी, उम्मीद और दुआएं। जिस धरती ने एक किसान की नेकी देखी थी, वही अब पूरे गांव की हरियाली बन गई थी। रामलाल खेत में बैठा है। चिड़िया उसके पास उड़कर आती है और उसके कंधे पर बैठ जाती है। रामलाल मुस्कुराता है। तू ही मेरी असली वरदान है।